कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी पैरी बोना बेटी पापा। ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन में ला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब, बोलो। मैं बउआ बल्लभ। हाँ क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे अभी हैं रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज? बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार, सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब, हाँ आपसे मदद के लिए फोन बस किया बहुत है। बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी। बेटा हुआ बेटा, हाँ बुआ पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को डुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली कर रहे हैं। अच्छा बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिरिंग टिरिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और नहीं, टिरिंग नहीं। टिरिंग तो क्या? गलत गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर। हाँ टमाटर। टमाटर टिरिंग टिरिंग कहाँ करता है? बेटे टमाटर लाल होता है ना, हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे पापा रो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? क्या? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए, चले गए। संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की सॉरी, गंदा बोलिए। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो। कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक कौन यू बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको पता है? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। फायदा होगा? देखिए ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों को क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है। ये प्ले करो। ये मवाद, यार तुम ये खराब कर रहे ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को आलू नहीं पके, कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाती, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम मेरा बिल्कुल ना, मतलब करती है बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत इस बजे। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है।
हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, कहाँ से? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। फोन पे हम लोग जनरली कॉन्टेस्ट खिला के प्राइज देते हैं। अरे मेरे को नहीं खेलना भाई। कोई नहीं, सुनिए, बड़ा सिंपल सा है। अरे यार तुम लोग फोन कर करके बैलेंस काट ले। बैलेंस नहीं काटते, प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। चल बोल जल्दी, 2 मिनट है। जैसे कि कॉन्टेस्ट बड़ा सिंपल है। हाँ भाई बता। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कर दे। 2 चीजें होती दुनिया में, हाँ और ना। अच्छा। तो हाँ और ना में हाँ तो हाँ ही है, लेकिन आज के जमाने में ना बदल गया है। जैसे अगर किसी चीज को ना बोलना होता है ना किसी इंसान को, तो अब वो ना नहीं बोलता। क्या बोलता है? ना जो शब्द है वो बदल के अब घंटा हो गया है। घंटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टेस्ट है भाई? एक सेकंड सुनिए। जैसे कि मैं आपको ये बोल लूं कि ये मेरा मोबाइल 50,000 रुपए में लेगा, हाँ। तो सामने वाला ना नहीं बोलता, सामने वाला बोलता घंटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यार एक बात बता, तू 15 किलोमीटर पहाड़ पे 2 मिनट में चढ़ जाएगा? घंटा। जब 8 से 9 के बीच सुबह मेट्रो में जाते हैं तब सीट मिलती है। घंटा। नाइस। फालतू का टाइम। फालतू का टाइम नहीं। जैसे मेरे साथ दूसरी लाइन पे एक और प्रतियोगी हैं जिनका नाम है डगलस। डगलस। अरे कौन है ये डगलस? डगलस ये- मेहता, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। कहाँ से? सिंगापुर। अच्छा भाई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो डगलस और आप साथ में कंपटीशन खेलें। तो ना का मतलब घंटा है, ठीक है? अच्छा। ये मैंने डगलस को ऑलरेडी समझा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब हम आपको कुछ फिल्मों के नाम बताएंगे। फिल्मों के नाम? फिल्मों के, हाँ, जिसमें ना शब्द आता है। ओके। तो जहाँ जहाँ ना आता है वहाँ वहाँ आपको क्या भरना है? घंटा। डगलस। घंटा फिट करना। घंटा फिट करना, क्योंकि ना मतलब घंटा। घंटा। अगर जवाब आपको आए तो जवाब में पहले नाम चिल्लाना है, जवाब नहीं, ठीक है? अच्छा। तो पहला राउंड शुरू करते हैं। कहो ना प्यार है। डगलस। कहो ना घंटा है। नहीं, आपने नाम चिल्लाना है। डगलस। कहो डगलस। घंटा प्यार है। थैंक यू थैंक यू। समझे आप? 1-0 हो गया, ठीक है? ओके। दूसरे पिक्चर का नाम कल हो ना हो। डगलस। घंटा हो। घंटा। फिर आप नाम नहीं बोले। डगलस। कल हो घंटा हो। आई थिंक। तेरी सॉरी, स्कूल का ना। अगला पिक्चर तुमको ना भूल पाएंगे। डगलस। उनको घंटा भूल पाएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी घंटा मिलेगा दोबारा। डगलस। घंटा मिलेगी दोबारा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो अब हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। ना 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 रे। घंटा 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 रे घंटा रे घंटा डगलस। अरे एक सेकंड, वो मेनू कैंडी ना ना ना। डगलस वो मैंने घंटा 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 घंटा। भाई तू एक बार डगलस को फोन दे। डगलस भाई बात करिए। या आई एम स्पीकिंग डगलस अरे मेहता। डगलस तेरे Same to you. ए, अगला गाना ना सीखा मैंने जीना। डगलस घंटा सीखा मैंने जीना जीना। आई एम विन। साले ये घंटा। सुनो ना संगे मर मर। सुनो घंटा संगे मर मर। डगलस। अबे यार ना तुम जानो ना। घंटा तुम जानो ना हम। घंटा। डगलस। एक आखिरी पिक्चर शोले। डगलस। अरे डगलस। शोले में क्या घंटा है? शोले में क्या है मतलब? कहाँ ना है, कहाँ है इसमें? शोले घंटा 3 लेती है, 3 लंबी फिल्म है सिप्पी की। अरे साले पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया भाई साहब। आई विन। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा साले। मिलेगा क्या मिलेगा? घंटा। आई एम डगलस मेहता फ्रॉम सिंगापुर। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े हैं। पता चल जाए हेलो। ना, हाँ पता चल जाए ना कौन है, हाँ, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करने एक फोन करा सेकेंड। तो। बहुत कुछ हो क्या सकता एक है। सेकंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी, एक सेकेंड। क्या है बोलिए, नहीं, फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। तो दादी ने मरने से पहले दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। से नाम रखे हैं।
हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए और ताऊ जी जैसी पागल उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। जैसी ताई को सुन रहा है? एक मिनट सुन रहा है तू? मैं सुन तो रहा हूँ, तुम क्या काटे जा रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? इंटरेस्ट नहीं नहीं, ये नहीं काट रहे डगलस। एक मिनट, डगलस के पूजो ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में हथौड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खा ले तू, पता नहीं क्या अंडा बोल रहा है तू डगलस को। इसका पेजू ने काट लिया, कभी किसने दादी सोच ले क्या बोल रहा है। जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते। तुमने गलत मिलाया, मुझे क्या पता। तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर? तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता। तुम अड़ी किसने दी मुसीबत? 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन काट। हेलो I can hear properly. You can hear properly. Yes, yes. हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त डगलस है। ही इज फ्रॉम क्या का पाऊंगा क्या? क्या है ना, हमारे लोग का गाने का एक कैसेट का दुकान है, हाँ पर थोड़ा तकलीफ हो गया। कल रात को हम दुकान खुला छोड़ गए थे, ठीक है। शायद चूहा आ गया और गाने कुचड़ गया। अबे तो सॉरी, अगर मान लो ना 2 मिनट के लिए, क्या है ना, गानों में से शब्द गायब हो गया। अगर फोन रखा नहीं रहेगा। नहीं, शब्द प्लीज, इसमें गानों में से शब्द भर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। जैसे चूहे ने गाना कुचड़ा और पहले ये गाना ऐसा था, बिल्लो। सुनो, आवाज आ रही है? सुना आपने गाना? हाँ सुना। क्या है इसमें फिर? बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूं। क्या दे दूं? वो गायब हो गया, चूहे ने शायद कुचड़ दिया। तेरी देगा बिल्लो रानी, क्या देगा तू? बिल्लो रानी के एक्चुअली बाथरूम में जहाँ से पानी जाता है ना, वो ढक्कन निकल गया। अच्छा, तो उसे सफेद सीमेंट। बिल्लो रानी कहो तो अभी ढक्कन दे दूं। सफेद सीमेंट दे दूं, मुझे सफेद कालेगी, कॉकरोच नहीं आएंगे। दूसरा गाना, इसमें से भी गायब है शब्द। क्या? अगला सुनिए, ये गाना भी, इसमें से भी एक शब्द गायब है। यार टार टार फेफड़ों में टार आता है ना, टार जिंदगी में। भाई साहब, इसमें टार आएगा कि क्या है? नहीं मिलता। हाँ, आपको तो मिला ही नहीं, जैसे भूखे कहीं के। ओह माय गॉड, बस करिए। तुझे तो मेरी क्या लग गई? बल तोड़। बंद करी से। एक सेकेंड, ये आखिरी गाने सुनिए। दो क्या, आगे बंद हो गया गाना। तू कहाँ से आया साले? कौन सा इंसान? शाकारा का पोवा। यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेट, शाकारा का पोवा। साले तेरी ऐसी लात मारूंगा सीधा सही वहीं। मोहब्बत देना तू क्या आया है? बबला डाकू आया, इसे ले जाएगा। बबला डाकू से बच के रही हो। सावन नहीं, बबला डाकू। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। एक बार इस गाने के साथ भरेंगे। मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है। आई एम डगलस फ्रॉम शाकारा का पोवा। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं मार जाए ना, पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो, अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहा है यार? कौन रो रहा है? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए, हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती अब। ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ।
न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी एक जगह ना, रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अब क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो, क्या बहुमत दो, तीसरी बार बहुमत दो, क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो, बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन काट, चल गंदा बोल रहा चल चल, नहीं। पैसे मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मार क्यों इसके वजह से मेरा घर का, मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू कौन बी। बैरागी? मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो? आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं, क्यों आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे। लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बेटा की। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? हाँ भैया ये क्या है बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ 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 बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। हाँ तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह क्या में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी। बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोली मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवा की। हेलो, कौन? मैं कहाँ से ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्या चर्चा कर रहे हो? चर्चा चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है। अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते। क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना, बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ होती है। ठीक है, तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है, ठीक जब है। बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू हाँ, तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है? ए, गलत भाई साहब। लॉजिक मैं है। क्या कर रहा तू? ये एक बता। सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब। आप ऐसा गलत ना बोलो तो मजाक कर रहा हूँ के साथ बोले। बैरागी जी, मेरे- इनका नाम क्या बैरागी? तो वुडू सहगल हमारे साथ। वो आप वुडू सहगल है भाई साहब? मैं सैगल की ऐसी पे ध्यान रखियो। गलत मत करो आप। गलत मत करो। चलो
फोन कट गया जा बैरागी बच्चे। जी। चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में वाह। अप्रेजल के चलते हाँ। ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफ से रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 रेड एफएम 93? 93 हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए? 90 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, नमस्ते अंकिल, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत तू शुक्रिया बउआ? हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तू ये बउआ और कौन तू नव पहले बैरागी? जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ, वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है मेरे तैयार पास। है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है हाँ और बड़ी रजाई में साइड रहा करो। रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने, किसने? बिलावल तुंगू 1800? अच्छा भाई साहब, आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो हाँ। 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी, भाई साहब पहले रात का निकालेगा ये और सुबह का खेलेगा। राज का, हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा, हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाएगा। नंबर भी। 2 नंबर में। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता एक इस तरफ मुंह करके, और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया अब। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे ही खेल कर रहे होते हैं इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारी पर बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या क्या है? नाम है? भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो। भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रही हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को। आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, उसके लिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू Wow. लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो। चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर मैटर कोई कुछ विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। और। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत को ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। बैरागी जी इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसका बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना।
ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी बात भपका? क्या है, पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे बिल्कुल दिमाग खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझिनामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी। ये 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी, और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत कर बड़े रहे हैं। अंतराल। आप लोग अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, वो म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया, मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहां पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके इस नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, हम्म, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली का जा, हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू, हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये- अरे भाई साहब सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। छुपी रहती है। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा लोग भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका वेल्डिंग- नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। आप अपनी रैबट मारो ये आगे। फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी। हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग पर ऐप से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया।